हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस में क्या-क्या मेजर डिफरेंस है। जैसे हम प्लांट डिजीज़ की बात करते हैं, पौधों में जो रोग लगते हैं वे उसमें फंजाई एक मेजर कोजल ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ कोज करता है प्लांट में। ऐसे ही बैक्टीरिया के द्वारा भी पौधों में बहुत सारे रोग जो होते हैं बैक्टीरिया के कारण होते हैं। वायरस आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कॉज डिजीज इन प्लांट। तो सबसे पहले बात करते हैं फंजाई की। और फंजाई यहाँ पर एक ये प्लूरल टर्म है। यदि हम सिंगल की बात करते हैं तो हम लिखते हैं फंगस। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि फंगस जितने भी होते हैं या जितने भी फंजाई है वे यूकैरियोटिक होते हैं। और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। और यू ट्रू न्यूक्लियस का यहाँ पर मतलब है कि उसका जो जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो बाउंड होने की वजह से यहाँ पर एक ट्रू न्यूक्लियस शो होता है। यानी जितना भी उसका क्रोमेटिन है, जितने भी क्रोमोसोम्स है वो यहाँ इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दी जाता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसका बाउंड होता है। इसी कारण इसको यूकैरियोटिक कहते हैं। यहाँ पर जो सेल वॉल होती है फंगस की, जितनी भी सेल वॉल होती है, जितने भी ट्रू फंगस है उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस जो है वो काइटिन का है। इसकी कोशिकाएं प्लांट की सेल्स सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जितने भी फंजाई है वो काइटिन के बने होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि जितने भी मस्टी एक सब डिवीजन आता है फंजाई में मस्टिगो माइकोटिना। तो मस्टिगो माइकोटिना के जितने भी फंजाई है, अब उनको फंजाई ना कहकर उनको कहते हैं फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म। तो फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म का मतलब उनको फंजाई से अलग किया गया है क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है वो प्योर काइटिन की नहीं बनी होती, उसमें सेलुलोज पाया जाता है। पहले जब हम हाइंसवर्थ का जो क्लासिफिकेशन था उसमें उनको सभी को फंजाई में हम स्टडी करते थे, लेकिन जब न्यू क्लासिफिकेशन यदि हम पढ़ते हैं हॉक्सवर्थ 1985 या फिर हम बात करें किर्क एट अल 2008, तो उसमें मस्टिगोमाइकोटिना मस्टिगोमाइकोटिना में बहुत सारे फंगस आते हैं जैसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, एल्ब्यूगो कैंडिडा आता है, उसमें स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला जो कि ग्रीन ईयर डिजीज कोज करता है। तो दीज आर द फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म। उनको हम फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म अब कहते हैं। यदि हम उनको शॉर्ट में लिखते हैं तो FLO FLO हम उनको ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। लेकिन जो ट्रू न्यूक्लियस है, जो ट्रू फंजाई है उसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा बाउंड होता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो वे सभी यूकैरियोटिक होते हैं और उनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। जितने भी फंजाई है या फंजाई ऑर्गेनिज्म है वे क्लोरोफिलस होते हैं। यानी क्लोरोफिलस का यहाँ पर मतलब है कि उसमें कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से यानी जितने भी फंगस है वे सभी, जितने फंजाई है वे सभी हेट्रोट्रोफ हो जाते हैं। ऑटोट्रोफ में यदि हम बात करें तो ऑटोट्रोफ में जितने भी क्लोरोफिल रखते हैं प्लांट वे ऑटोट्रोफ कहलाते हैं, लेकिन फंजाई आर द हेट्रोट्रोफ है। ये फंगस का यदि हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो फंगस हमको एक जालनुमा संरचना में दिखता है और इस जालनुमा संरचना को उस फंगस का माइसीलियम कहते हैं। और ये माइसीलियम एक नेटवर्क की तरह हमको माइक्रोस्कोप में दिखता है। यदि हम इसको अदर स्टडी इसकी हम करें और डीप स्टडी करते हैं तो ये फंगस का एक माइसीलियम यानी सिंगल एक यदि हम उसको लेते हैं दिस इज नोन एज द हाइफा, और बहुत सारे हैं तो उसको हाइफी यहाँ पर कहेंगे। तो एक हाइफा हमको एक ट्यूबुलर संरचना में दिखता है। यहाँ पर ट्यूबुलर संरचना भी दो प्रकार की होती है। यानी फंजाई जो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर में फंजाई होता है, धागे नुमा संरचना होती है, लेकिन यदि उसको 40x पर देखते हैं तो ट्यूबुलर नुमा स्ट्रक्चर ये दिखता है। यहाँ पर ट्यूबुलर नुमा स्ट्रक्चर भी दो प्रकार के फंजाई में होते हैं। कुछ फंजाई ऐसी ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर उसमें कोई क्रॉस वाल नहीं होती, लेकिन कुछ फंजाई में
क्रॉस वॉल होती है और उसके द्वारा फंजाई की जो कोशिकाएं होती है वे डिवाइड होती है। तो यहाँ पर ये यदि क्रॉस वॉल है तो ये सेप्टेट हाइफा कहलाता है, यदि क्रॉस वॉल उसमें नहीं होती है, ट्यूबुलर संरचना है, तो वो नॉन सेप्टेट हाइफा कहलाएगा। और ये फंजाई इन्फेक्शन के लिए अलग अलग प्रोसेस, जैसे जब ये प्लांट सेल के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर अलग पेनिट्रेशन का अलग अलग मेथड इनका हो सकता है। ये पेनिट्रेट डायरेक्ट पेनिट्रेट भी कर सकते हैं और वहाँ पर फंजाई के द्वारा एंजाइम्स रिलीज हो सकते हैं। फंजाई ऐसे कुछ पिन टाइप स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर सकती है जिसके कारण ये डायरेक्ट एंट्री करे, अदरवाइज इनडायरेक्ट एंट्री में ये किसी भी स्टोमेटा लेंटी सेल्स के द्वारा पौधों में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ यदि बैक्टीरिया से कंपैरिजन करें तो बैक्टीरिया इससे डिफरेंस है, पर बैक्टीरिया यहाँ पर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी जिसकी कोशिकाएं में एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, वे सभी हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण उसका पूरा जो क्रोमेटिन होता है वो पूरी कोशिकाएं में, पूरी सेल्स में यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर ये इस स्ट्रक्चर में यदि हम देखें तो यहाँ पर इसका जो डीएनए है वो न्यूक्लियोइड कहलाता है, जबकि वहाँ ट्रू न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए था, यहाँ न्यूक्लियोइड ये कहलाएगा। यदि एक छोटा सा अलग से डीएनए पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। यहाँ यदि इस स्ट्रक्चर को आप देखो तो ये स्ट्रक्चर एक फ्लैजिलम है, यदि ये बहुत सारी है तो उसको फ्लैजिला कहते हैं, और ये मोमेंट के लिए बैक्टीरिया में पाई जाती है। इस फ्लैजिला के द्वारा बैक्टीरिया मूवमेंट करता है। इन फ्लैजिला के अरेंजमेंट के आधार पर भी बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, और फ्लैजिला यदि सिंगल है तो मोनोफ्लैजिलेट बैक्टीरिया कहलाता है। यदि बहुत सारी फ्लैजिला चारों तरफ पाई जाती है तो वो पेरीट्राइकस कहलाता है। यदि ये फ्लैजिला यहाँ सिंगल है तो ये मोनोट्राइकस होता है। कभी कभी ये फ्लैजिला बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती, तो ऐसे ही सभी बैक्टीरिया को ए ट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है। दीज आर द पिली, ये उसके सेक्सुअल जब अटैचमेंट होता है ये उसमें उसको हेल्प करती है। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जहाँ की जैसे कि आपने फंजाई में पढ़ा काइटिन की बनी होती है, लेकिन यहाँ बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जो कि डिफरेंस है। और ये एक बात आपको समझ लेना है, यहाँ पर हमने फिलामेंट फंजाई में फिलामेंटस स्ट्रक्चर इसको बताया है, जबकि बैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलुलर होता है। और यूनिसेलुलर अलग अलग शेप में हो सकता है, अलग अलग साइज में हो सकता है, लेकिन यूनिसेलुलर ही होगा। जैसे कुछ बैक्टीरिया कोकस टाइप होते हैं, गोल होते हैं, उनको कोकस कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया बैसिलस फॉर्म होते हैं, उनको बैसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है। तो ऐसे डिफरेंट शेप में बैक्टीरिया हो सकते हैं। यूनिसेलुलर होगा, इनकी कई बार एक सेल आपस में अटैच रहती है, यानी अटैच होने के कारण यदि कोकस बैक्टीरिया है तो वो हमको ऐसे सिंगल हो सकता है, कभी कभी दो कोशिकाएं आपस में मिली होती है ऐसे, तो ये चार कोशिकाएं भी आपस में मिली हो सकती है ऐसे। चार कोशिकाएं यदि आपस में मिल सकती है कोकस रूप में, तो ये टेट्राड। यहाँ पर यदि 8 कोशिकाएं हो, ये यहाँ पर कोकस सिंगल है, ये डिप्लोकोकस कहलाता है। और ये टेट्रा कहलाता है, टेट्राकोकस। और जब 8 कोशिकाएं तो उसको टेट्राड कहते हैं। कभी कभी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक श्रृंखला ऐसी बड़ी सी चेन सी बना लेती है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ऐसी एक श्रृंखला में आपको दिखाई देगा। तो ये अलग अलग शेप में बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। जब बैक्टीरिया प्लांट में एंट्री करते हैं तो अब बैक्टीरिया की एंट्री डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, तो बैक्टीरिया हमेशा इनडायरेक्ट एंट्री करता है। लेंटी सेल्स या स्टोमेटा के थ्रू, या प्लांट में किसी वजह से कोई वुंड बन गए है, घाव हुआ है,
तो उनके द्वारा बैक्टीरिया की एंट्री होती है और एंट्री करने के बाद बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है, अपनी टॉक्सिन रिलीज करता है और पौधों डिजीज के लिए डिजीज कॉज कर देता है। यहाँ पर यदि हम वायरस की बात करें तो वायरस ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये हमको याद रखना है कि बैक्टीरिया आर द ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया किसी कोशिका फॉर्म में नहीं होते, बैक्टीरिया ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते। बैक्टीरिया केवल प्रोटीन, बैक्टीरिया में दो तत्व यानी दो कंपोनेंट यानी प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बैक्टीरिया बना होता है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, जब ये दोनों की हम बात करते हैं और एक पार्टिकल्स बनता है तो उसको ही वायरोन कहा जाता है। यानी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का जो एक पूरा पार्टिकल बनता है वो वायरोन कहलाता है। यहाँ पर हमको ये समझना है कि वायरस, जितने भी वायरस है वे सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यानी वायरस इतने नैनोमीटर में इनका साइज होने की वजह से ये माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देते और अलग से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनको देखा जाता है। जब वायरस की ये जो पार्टिकल्स होते हैं वायरोन होते हैं आपस में बहुत सारे मिलकर इंक्लूजन बॉडी कई बार बनाते हैं। तो इंक्लूजन बॉडी हमको माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। यदि हम इनके साइज शेप की बात करें तो शेप अलग अलग शेप में वायरस हो सकते हैं। वायरस एक रिजिड रोड के समान हो सकता है, एक सीधी छड़ के नुमा संरचना में हो सकता है। वायरस एक फ्लेक्सियस रोड के समान, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, फ्लेक्सियस रोड के समान एक संरचना में दिखाई दे सकता है। अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग शेप में अलग अलग वायरस अलग अलग शेप में यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। जैसे TMV वायरस की यदि हम बात करें तो ये रिजिड फॉर्म में हमको दिखाई देता है। वायरस सर्कुलर हो सकते हैं, यानी सर्कुलर फॉर्म में वायरस हो सकते हैं। वायरस बेसिलस फॉर्म में भी वायरस हो सकते हैं। अलग अलग वायरस ये डिजीज कॉज कर सकते हैं प्लांट में। तो ये मेजर डिफरेंस था बैक्टीरिया का फंजाई और वायरस में। और यदि हमको इनकी स्टडी डीप करनी है तो हमको पूरा फंजाई का एक अलग से हम एक लेक्चर, बैक्टीरिया का एक अलग से लेक्चर, वायरस का एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। वायरस की जहाँ तक मुझको पता है कि वायरस को हम लिंक कहते हैं, बीच की कड़ी बोलते हैं। वायरस में सजीव यानी बायोटिक का एक ही कैरेक्टर्स होता है, वो होता है मल्टीप्लिकेशन। यानी जब वायरस किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है तो वो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट होने की वजह से उसको बायोटिक एक कैरेक्टर उसमें वहाँ नज़र आता है। अदरवाइज वायरस रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, जब तक वायरस अलग रहता है तो इन सब चीज़ों को नहीं कर सकता। एबायोटिक के उसमें सभी जो कैरेक्टर्स होते हैं एबायोटिक के ही नज़र आते हैं, लेकिन रेप्लिकेट करता है। और वहाँ पर फिर ये रेप्लिकेट होने की वजह से जो प्लांट जिसमें रेप्लिकेट करता है, प्लांट टू प्लांट या हम कहें कि सेल टू सेल मूवमेंट करता है। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जो आपस में सेल जुड़ी होती है, उस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही ये जब उसका साइटोप्लाज्म मूवमेंट करता है सेल टू सेल, वहीं पे वायरस पार्टिकल्स भी मूवमेंट कर जाते हैं एक सेल से दूसरी सेल्स में और एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में वायरस मूवमेंट करता है। और जल्दी से रिप्लिकेट होने के कारण वायरस जो प्लांट के नॉर्मल फंक्शन है उनको डिस्टर्ब कर देता है और डिस्टर्ब होने की वजह से इरिटेट करता है। कंटिन्यूसली इरिटेट होने की वजह से वहाँ पर ये पौधों में डिजीज कॉज कर देता है। तो वायरस की ये स्टडी हमने यहाँ देखी। बैक्टीरिया के हमने कैरेक्टर देखे कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। फंजाई या मेजर कोजल ऑर्गेनिज्म है प्लांट में और बहुत सारे फंजाई होते हैं। फंजाई अलग अलग नेचर्स के रहते हैं। फंजाई सैप्रोफाइटिक होते हैं जो केवल मृत पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं केवल जो बायोटिक होते हैं नेचर में, केवल बायो
यानी लिविंग सेल से अपना भोजन ले सकते हैं। लेकिन यदि हम कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं कि जो सेप्रोफाइटिक और बायोटिक दोनों नेचर के ही हमको नेचर में दिखाई देते हैं। यहाँ पर डिजीज रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं बहुत सारे फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस, और कई बार ये हमारे जो फंजाई है हमारे लिए बेनिफिशियल भी बहुत जगह हैं। डिकम्पोजिशन में यीस्ट सिंगल, यदि हम यीस्ट की बात करें, यीस्ट एक सिंगल सेल फंजाई है। एक फंगस ऐसा है जो सिंगल यूनिसेलुलर होता है। फर्मेंटेशन में उसका रोल है। डिकम्पोजिशन में बहुत सारे फंजाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया की यदि हम बात करें तो बैक्टीरिया बेनिफिशियल बहुत सारे होते हैं। डिकम्पोजिशन हो सकता है। डेयरी इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का बड़ा एक रोल रहता है। वायरस में भी एक बैक्टीरियोफाग जो वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, तो बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया को किल करता है, तो वो वायरस हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि वो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को कम कर देता है। तो आज ये हमने बेसिक डिफरेंस पढ़ा है फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस में। ये आशा करता हूँ कि ये सभी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, गुड बाय।